टाउन हॉल मैदान में मेवाड़ की इस पवित्र माटी पर सत्संग और विभिन्न धर्म परंपराओं का ये जो महासत्संग कुंभ और धार्मिक समन्वय का वातावरण है, निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए धार्मिक समन्वय का यह वातावरण आदरणीय, आचरणीय और अनुकरणीय है। ये मेवाड़ के लोग हैं जो धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। ये मेवाड़ की माटी के लोग हैं जो सब धर्मों से प्रेम करते हैं। ये मेवाड़ की माटी के लोग हैं जो इस सत्य को जान चुके हैं कि मिट्टी भले ही अलग अलग हो, दिए भले ही अलग अलग हो, लेकिन सारे दियों के अलग होने के बावजूद ज्योति सबकी एक है। और हम सब वे लोग हैं जो मिट्टी के दियों में विश्वास नहीं करते, हम लोग ज्योति में विश्वास करते हैं, ज्योति के प्रकाश में विश्वास करते हैं, ज्योति की रोशनी में विश्वास करते हैं। मैं मानता हूं कि हम सब लोग सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा तो नहीं मिटा सकते। मैं ये दावा नहीं करता कि हम सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा मिटा देंगे, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, भगवान श्री महावीर हमसे जीवन का पहला पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि तुम सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा न मिटा सको तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दीपक ही बन जाओ ताकि अपने आसपास का अंधेरा मिटाने में समर्थ हो जाओ। अगर सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा मिटा सको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते तो दीपक बनकर अपने आसपास का भी अंधेरा मिटा दो। अपनी बात की शुरुआत भगवान श्री महावीर के जीवन से जुड़ी हुई एक प्यारी सी घटना के साथ करना चाहूंगा। घटना तब की है जब भगवान श्री महावीर राजगृह नगर के बाहर गुणशील नाम का एक उद्यान था। जैसे ये उदयपुर में टाउन हॉल मैदान है, ऐसे ही राजगृह नगर में गुणशील मैदान था। कहते हैं गुणशील मैदान में भगवान के सत्संग और प्रवचन के लिए, भगवान के सत्संगों का आयोजन करने के लिए विशाल समवसरण और पांडाल की स्थापना हुई। भगवान के दर्शन करने के लिए राजगृह और उसके आसपास से हजारों हजार लोग उनके दर्शन करने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए, उनकी पावन वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए हजारों हजार लोग अपने अपने घरों से निकल गए। और जिस और भगवान का गुणशील उद्यान था उस और सारे के सारे लोग चलकर पहुंचने लगे। लोगों के आवागमन से धूल उड़ने लगी, आवाज होने लगी, कलरव होने लगा। हजारों हजार लोग, सभी लोग एक ही दिशा की ओर जा रहे थे जिस और भगवान का प्रवचन, समवसन और सत्संग हो रहा था। जब ये सब आते जाते लोगों को किसी एक तालाब के किनारे बैठे हुए मेंढक ने देखा तो ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस जंगल के रास्ते से इतनी भीड़ कभी नहीं गई। सुबह से हजारों हजार लोग जा रहे हैं, आखिर ये सब लोग कहां जा रहे हैं? उन सब लोगों को जाते हुए देखकर, उनकी आवाजों को सुनकर, चलते हुए लोगों की बातचीत को सुनकर मेंढक समझ गया कि नगर के बाहर तीन त्रिलोकी के नाथ, अहिंसा के अवतार, प्रेम के अवतार, शांति के विश्वदूत भगवान श्री महावीर नगर के बाहर आए और ये हजारों लोग उन्हीं के दर्शन, प्रवचन, सत्संग के लिए जा रहे हैं। मेंढक के मन में भी भाव हुए कि जैसे ये सब लोग भगवान की वाणी को सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं भी जाऊं और भगवान की वाणी को सुनूं। उसने देखा जाते हुए लोगों के हाथों में, किसी के हाथ में फूलों का हार है, किसी के हाथ में मिठाइयां हैं, किसी के हाथ में फल है। मेंढक ने सोचा कि भगवान को चढ़ाने के लिए मैं अपने साथ में क्या ले जा सकता हूं। और तब मेंढक वहीं तालाब के किनारे एक गुलाब के फूल के पास पहुंचा और उसकी एक पंखुड़ी, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान श्री महावीर पर इससे ज्यादा जीवंत घटना और कोई नहीं हुई है। और तब उस मेंढक ने एक गुलाब के फूल की छोटी सी पंखुड़ी
अपने होठों के बीच में दबाई और ये सोचकर रवाना हुआ, लोग ले जा रहे हैं भगवान को चढ़ाने के लिए इतनी इतनी सामग्रियां, चलो मैं लेके जाता हूं भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए ये फूल की पंखुरी। और तब वो फूल की पंखुरी लेकर भगवान के दर्शन की मन में अभिलाषा करके, मन में इच्छा करके, भावना करके मैं जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, उनका सत्संग करूंगा, उनके प्रवचन वचन को सुनूंगा, अपने जीवन को धन्य करूंगा। और ये सोचते हुए वह अपने मुंह में, होठों में फूल की पंखुड़ी लिए चला जा रहा था। कोई 100 कदम चला होगा कि उधर से राजा श्रेणिक भी भगवान के दर्शन करने के लिए अपने सैकड़ों परिजनों के साथ, हजार सैनिकों के साथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था। मेंढक बेचारा किनारे किनारे चल रहा था ताकि वो सुरक्षित रूप से भगवान के सत्संग में, भगवान के समसरण में पहुंच जाए। लेकिन संयोग की बात, राजा श्रेणिक की सवारी तो आगे बढ़ गई, पीछे राज सैनिक चल रहे थे घोड़ों पर बैठे हुए। और ऐसे ही घोड़ों पर बैठे हुए सैनिक चल रहे थे कि तभी एक घोड़े का पांव उस मेंढक पर आकर गिरा। और वो मेंढक जिसके होठ में क्या थी? गुलाब के फूल की पंखुरी, जो ये सोचकर भगवान के चरण में जा रहा था, मैं जाऊंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा, उनका सत्संग सुनूंगा और उनके श्री चरणों में ये गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाऊंगा। लेकिन संयोग की बात रही कि श्रेणिक राजा का जो सैनिक पीछे आ रहे थे, उनके घोड़ों में से एक घोड़े का पांव मेंढक के ऊपर गिरा। और जैसे ही मेंढक के ऊपर वो पांव गिरा, मेंढक भगवान के दर्शन का चिंतन कर रहा था। जैसे ही घोड़े का पांव उस मेंढक के ऊपर जाकर गिरा, जैसे ही घोड़े का पांव मेंढक के ऊपर जाके गिरा कि मेंढक के मुंह से निकला, जय श्री महावीर। और ये कहते ही उसके प्राण निकल गए। मेंढक के मुंह से निकला जय श्री महावीर, और ये कहते उसके प्राण निकल गए। मेंढक के प्राण निकल गए। श्रेणिक भगवान की राजसभा में पहुंचा। वो वहां पर जाकर बैठा और 10 मिनट में उसने देखा कि तभी वहीं पर एक महारिद्धि संपन्न, एक महान वैभव संपन्न, एक महान सौंदर्य संपन्न श्रेणिक ने भगवान की सेवा में इससे पहले इंद्रों को देखा, सौदर्मेंद्र को देखा, देवों को देखा, महादेवों को देखा, लेकिन इतना स्वरूपवान, इतना तेजस्वी, इतना ओजस्वी, इतना महान रिद्धि सिद्धि के साथ आज तक उसने ऐसे देव को कभी नहीं देखा। और जैसे ही वो देव भगवान के प्रवचन मंडप में पहुंचा, जैसे ही वो देव भगवान के प्रवचन मंडप में पहुंचा कि पहुंचते के साथ ही वहां पर तेज प्रकाश हो गया। भगवान के प्रवचन मंडप में तेज प्रकाश हो गया। उसका शरीर इतना प्रकाशित हो रहा था। राजा श्रेणिक ने पूछा कि जरा बताओ प्रभु, आज ये देव अतिशय रिद्धि संपन्न, वैभव संपन्न, प्रकाश संपन्न ये देव कौन आया है? ऐसा देव तो मैंने जिंदगी में आपकी सेवा में कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा ये देव देवलोक से आया है। तो सैनिक ने पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा तुम ही पूछ लो कि ये कौन है। और तब उस देव ने कहा कि राजा श्रेणिक, जब तुम और तुम्हारे सैनिक भगवान के दर्शन के लिए निकले थे तो मैं भी तालाब में से बाहर निकला, मिट्टी में सने हुए शरीर को लेकर मैं भी तालाब से बाहर निकला। मैंने फूल की पंखुड़ी उठाई, भगवान के दर्शन की भावना से मैं रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में तुम्हारे किसी सैनिक के घोड़े के पांव के नीचे में आ गया, मैं कुचला गया, मैं मारा गया। लेकिन भगवान के दर्शन करने की भावना मन में थी। उतने मात्र से मैंने इतना पुण्य संचय कर लिया कि जिसके चलते मैं कुछ ही पल में महान रिद्धि सिद्धि संपन्न देव बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। महावीर, अरे सत्संग करो तो जीवन का कायाकल्प हो जाए, वचन सुनो तो जीवन का कल्याण हो जाए। पर महावीर तो ऐसे महापुरुष हुए जिनके वचन भी न सुन सको कोई बात नहीं, जिनके प्रवचन न सुन सको कोई बात नहीं, जिनका सत्संग न कर सको कोई बात नहीं, जिनका दर्शन भी न कर सको कोई बात नहीं। प्रणाम है महावीर की उस साधना में जीवन को, प्रणाम है महावीर के उस दिव्य व्यक्तित्व
व्यक्तित्व को, प्रणाम है महावीर की उस भव्य भगवत्ता को कि जिसके चलते एक मेंढक केवल दर्शन की अभिलाषा करता है, इस अभिलाषा मात्र से मरकर देवलोक में देव बन जाया करता है। दर्शन की अभिलाषा मात्र से महावीर दुनिया के गौरी शंकर है। जैसे कि दुनिया में पर्वत तो कई हैं, लेकिन गौरी शंकर अपने आप में एक है, ऐसे ही महावीर दुनिया के गौरी शंकर हैं। अरे महावीर तो दुनिया के वे नक्षत्र हैं जो पृथ्वी के आकाश पर सदा जगमगाते रहते हैं, सदा दुनिया को रोशनी देते रहते हैं। महावीर तो वो महान व्यक्तित्व हैं कि जिनके नाम लेने मात्र से जिह्वा धन्य हो जाती है, जिनके वचन सुनने मात्र से अंतर हृदय रूपांतरित हो जाता है, जिनके दर्शन करने मात्र से आंखें धन्य हो जाती है, और जिनका नाम स्मरण करने मात्र से मन के पाप दूर हो जाया करते हैं। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के मन के पाप दूर हो जाया करते हैं। मेरे भाई, महावीर ने जीवन में इतनी साधना की, इतनी साधना की, इतनी साधना की, संपूर्ण पृथ्वी ग्रह के इतिहास में, 2500 साल के इतिहास में नहीं, संपूर्ण पृथ्वी ग्रह के इतिहास में, संपूर्ण ब्रह्मांड के इतिहास में आज तक ऐसे कोई महापुरुष नहीं हुए जिन्होंने महावीर जितनी कठोर, महावीर जितनी संयम में साधना और महावीर जितनी उपसर्ग और कष्टों से भरी हुई साधना की हुई थी। इसलिए महावीर महावीर हैं, उनके मुकाबले में न भूतो न भविष्य, ना कोई पहले हुआ ना कोई हो सकता है, क्योंकि महावीर की साधना केवल महावीर के पास थी, उनका दिव्य व्यक्तित्व महावीर के पास था। जैसे नदियों में गंगा है और जैसे देवों में गणेश है, जैसे नदियों में गंगा है, जैसे देवों में गणेश है, वैसे ही पूरी दुनिया के महापुरुषों में महावीर है, जिनके वाणी के श्रवण मात्र से हमारी आत्मा धन्य हो जाती है, जिनके वाणी के श्रवण मात्र से हमारी आत्मा धन्य हो जाती है, जिनके दर्शन मात्र से नयन धन्य हो जाते हैं, जिनके प्रवचनों को सुनने से हमारा आचरण और जीव धन्य हो जाता है, और जिनके बताए हुए मार्ग पर चलने से आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महावीर का म जीवन में मंगल करता है, महावीर का म जीवन में मुक्ति देता है, महावीर का म कहता है जीवन में महान बनो, महावीर का मां कहता है जीवन में महावीर बनो, महावीर का हा कहता है जीवन में कभी हार मत मानो, और महावीर की वह कहता है, महावीर का मां कहता है जीवन में महान बनो, महावीर का ह कहता है, क्या कहता है? हार मत मानो, यानी जीवन में सदा हिम्मत बनाए रखो। महावीर का वह क्या कहता है? बुद्धि लगाओ। महावीर का वह कहता है जीवन में वीरत्व को वर्ण करो, और महावीर का र कहता है औरों पर सदा रहम करो, जीवों पर सदा रहम करो, दूसरों पर सदा रहम करो, जीव जंतुओं पर सदा रहम करो, अपनी ओर से हमेशा दूसरों का कल्याण और भला करने की कोशिश करो। मेरे भाई, दुनिया में बहुत महापुरुष हुए हैं, सब महापुरुष आदरणीय और वंदनीय हैं। इंसान को चाहिए कि अपने नजरिए को हमेशा विराट रखे। हम लोग अगर छोटा कैनवास रखेंगे, छोटे कैनवास पर हमेशा छोटे चित्र बना करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में बड़े चित्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में बड़े कैनवास रखने की कोशिश करें। हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, अगर हम राम से प्रेम